चंदनपुर गांव में सावित्री देवी अपने बेटे आर्यन के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करती थी। गरीब सावित्री अपनी ही पड़ोसन सुमित्रा के खेत में काम किया करती थी। सावित्री के पति का देहांत भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हुआ था। उसके पिता आर्मी में थे। सावित्री का बेटा आर्यन 12वीं की परीक्षा पास होने के बाद वो अपने पिता के जैसा बनना चाहता था। वो पढ़ाई में बहुत होनहार है और पूरी लगन से मेहनत करता है। वहीं दूसरी ओर सुमित्रा का बेटा विकास 12वीं में 2 बार फेल हो चुका था और वे दिन भर अपने मोबाइल में गेम खेलता रहता था और अपने माता पिता की कोई बात नहीं सुनता। बेटा, काहे दिन भर मोबाइल देखते रहते हो? सामने बोर्ड की परीक्षा आ रहा है, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे हो पाओगे? हाँ बेटा, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे हो पाओगे? अरे पापा मम्मी, पढ़ने से क्या होगा? आजकल तो बिना पढ़े ही सब कुछ हो जाते हैं, तो पढ़ने से क्या फायदा होगा? बेटे की बात सुनकर मोहन और उमा तंग रह जाते हैं और अब तो उसके मुंह से बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। वो लोग मन ही मन सोचते होंगे कि कैसे नालायक बेटे को हमने जन्म दे दिया है। परंतु वहीं दूसरी ओर सावित्री के बेटे आर्यन दिन भर बहुत मेहनत से पढ़ता था और एक दिन वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन होना है, इसलिए एक मोबाइल रहता तो अच्छा होता। पर बेटा, हम कहाँ से लाएंगे मोबाइल? बेटा, तुझे पता है ना कि हम कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और हमारे पास पैसे भी नहीं है इतने। जब मुझे इस महीने की पेमेंट मिल जाएगी तो मैं तेरे लिए एक अच्छा सा मोबाइल खरीद लूंगी। बेटा, अभी तू जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर। पर आर्यन मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वे मन ही मन सोचता था कि यदि मोबाइल नहीं मिला तो मैं कक्षा में टॉप कैसे करूंगा। माँ, पर इससे नहीं होगा। मैं अब 12वीं की परीक्षा देने वाला हूँ। मुझे अब ऑनलाइन क्लास में ज्यादा पढ़ना है, तभी मैं कक्षा में टॉप कर पाऊंगा। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बार कहा ना कि जब पेमेंट मिल जाएगा तब ले लेना। एक दिन जब सावित्री काम पर थी तो सुमित्रा ने आर्यन की पढ़ाई का मजाक उड़ाया। सावित्री को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि आर्यन की पढ़ाई के लिए संसाधन जुटाना मुश्किल था। उसके बाद सावित्री काम पर चली जाती है। सारा काम खत्म करके वो मालकिन के पास जाती है और कहती है, मैम साहब, वो मैं कह रही थी कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या बोली तुमने? पैसे? पैसे क्या पेड़ में उगते हैं जो पेड़ में से तोड़कर तुम्हें लाकर दे दूं? कुछ सोचे समझे नहीं, बस मुंह उठाकर चली आई पैसे मांगने। देखो कांता, महीने का पेमेंट तो तुम्हें अंत में मिल जाता है। क्या तुम लोगों की आदत हो गई है बीच बीच में पैसे मांगने की? क्या करती हो इतने पैसों का? तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मैं दूसरे खेत में काम वाली ढूंढ लूंगी। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैंने ऐसा कब कहा? वो बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा सुमन ऑनलाइन ट्यूशन में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए उसे एक नया मोबाइल चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मांगा जाए। आप मुझे दे देते तो अच्छा होता। बदले में आप इस महीने की पेमेंट काट कर ले लेना। ये सुनकर तो सुमित्रा और गुस्से हो जाती है और कहती है, क्या खुद की औकात नहीं है और सपने देखने लगे बड़े बड़े होटलों में पार्टी की? कांता, तुम्हें बुरा लगे या भला, लेकिन सच बोलने में कोई ऐतराज नहीं। तुम इतनी मेहनत से 2 पैसे कमाते हो, उन पैसों को अगर भविष्य में जोड़ोगे तो काम आएगा। क्या जरूरत है सुमन को ऑनलाइन ट्यूशन में पढ़ाने की? इतना पढ़ लिख कर कोई महान आदमी नहीं बनेगा। अरे यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को तो कुछ नहीं मिल रहा है। क्या इतना पढ़ाई कर कर भी बड़ा ऑफिसर बन जाएगा? देखो, गांव में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते भी हैं, लेकिन वो कभी भी एक बड़ा ऑफिसर नहीं बन पाते हैं, और तुम जैसे गरीबों को इतनी जल्दी मिल जाएगा। सुमित्रा की बात सुनकर सावित्री को बड़ा ही बुरा लगा। फिर एक बार के लिए उसने सोचा कि शायद मालकिन सही कह रही है। मैम साहब, शायद आपने सच्ची कहा, ये सब हमारे नसीब की बात नहीं है।
एक किसान का बेटा कहाँ आईपीएस का सपना सोच सकता है। वो तो सिर्फ खेती में ही अपना गुजारा करने की सोचता है। तब काहे हम गलत बोले? हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कहे। इन सब में फालतू पैसे खर्च करने से अच्छा है कि तुम अपने बेटे को हमारे यहाँ काम पर लगा दो, कि तुम भी तुम्हारे बेटे को हमारे खेत में काम पर लगा दो। कम से कम पैसे कम कर तो तुम्हें देगा। क्या फायदा इतनी पढ़ाई करने का? जब खेत में काम करेगा तब पैसा जोड़कर तुम्हें ही देगा। इससे तुम्हारा भी कुछ मदद मिल जाएगा। और वो अपने घर चली जाती है। अगली सुबह सावित्री आर्यन के कोचिंग संस्थान जाकर वहाँ की टीचर से मिलती है। टीचर, आपसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। टीचर, वो मैं बोल रही थी कि मेरे बेटे सुमन है ना, वो और पढ़ना नहीं चाहता है, इसलिए आप उनका नाम रजिस्टर से हटा दीजिएगा। ऐसे कैसे पढ़ना नहीं चाहता? बहन जी, पता है आपको, आपके बेटे ने गणित में 100 में से 100 नंबर ले आए तथा हिंदी और अंग्रेजी में भी कोई कम नहीं है। पूरे स्कूल में उसने टॉप कर दिखाया। वो तो भविष्य में कुछ बड़ा करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ा होकर अफसर ही बनेगा। ये सुनकर सावित्री चौंक जाती है। क्या सुमन 11वीं में टॉप किया है? उसने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। बहन जी, इसीलिए आप मेरी बात मानो, उसकी पढ़ाई मत छुड़वाओ। वहाँ उसे आर्यन की काबिलियत के बारे में पता चलता है, जिसे सुनकर पहले तो उसकी आंखों में दुख के आंसू थे, पर जल्द ही वे गर्व के आंसुओं में बदल गए। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो आर्यन को पढ़ाएगी। सावित्री घर लौटकर अपनी पुरानी संदूक खोलती है, जिसमें उसके पुराने सोने के गहने रखे होते हैं। ये दोनों कंगन बेच देती हूँ, इससे मुझे कुछ पैसे का इंतजाम हो जाएगा और सुमन का ऑनलाइन एडमिशन भी हो जाएगा। वो बाजार जाकर उन्हें बेच देती है और उन पैसों से आर्यन को एक अच्छा सा मोबाइल लाकर दे देती है, जिससे कि आर्यन उस मोबाइल में अपनी पढ़ाई करता है। आर्यन और भी मेहनत से पढ़ने लगा। जब 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आता है तो आर्यन ने पूरे जिले में नाम रोशन किया। ये देखकर सुमित्रा जल भुन गई, क्योंकि उसका बेटा विक्की फेल हो गया था। औकात देखो उसकी। मेरे मना करने पर भी उसके बेटे को ऑनलाइन क्लास में एडमिशन करा दिया और उसको मोबाइल दिलाकर उसके बेटे ने टॉप कर दिखाया। वहीं मेरे बेटे फेल हो गया। मेरा अपमान कर उसे बहुत खुशी आ रही है ना। समय बीतता गया। आर्यन ने यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास की। वो खुशी खुशी घर लौट रहा था, लेकिन घर पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसको देखने गांव के बहुत सारे लोग आए थे। माँ, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो ना माँ, आंखें खोलो ना। वो तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर साहब, बताएं ना, माँ की तबीयत अभी कैसी है? देखो, अभी तो इलाज चल रहा है, हालत बहुत गंभीर है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है, तुम ही सुमन हो ना? जाओ, अभी काउंटर पर 50,000 रुपए जमा कर दो। क्या 50,000 रुपए? तभी आगे जाकर तुम्हारी माँ का इलाज हो पाएगा। ये सुनकर दो ही आर्यन के होश उड़ जाते हैं। वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करेंगे माँ की इलाज करने के लिए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो कुछ काम की तलाश में भटकता रहा, पर कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसमें उसे तुरंत पैसा मिले। यहाँ तक कि वो अपने मामा मामी के पास भी जाते हैं, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए राजी ही नहीं होता है। आर्यन मन ही मन उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगता है। निराश होकर लौटते समय उसे रास्ते में कोचिंग के टीचर मिले। सर, आप यहाँ पर? प्रणाम। अरे सुमन, कैसे हो? हाँ, मैं थोड़ा पास के गांव जा रहा हूँ। कोचिंग पढ़ाने के बाद घर पर मन नहीं लगता। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? पर अपने मुंह से कोई भी जवाब नहीं देता है। कुछ बात है क्या? बहुत परेशान लग रहे हो। आर्यन ने रोते हुए सारी बात बताई। सुमन, मैं तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार हूँ। पर सर, आप कैसे मेरी मदद कर पाएंगे? तो क्या हुआ?
तुम हमारे कोचिंग का जो इतना बड़ा नाम रोशन करवाया, तो हम तुम्हारे लिए इतनी छोटी सी सहायता नहीं कर पाएंगे? आओ मेरे साथ मेरे घर, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। आर्यन के टीचर ने आर्यन की आंखों में आंसू देखकर माँ के इलाज के लिए पैसे दे देता है। लगता है इन पैसों से माँ का इलाज हो जाएगा। अब जल्दी से जल्दी अस्पताल में जाकर पैसा जमा करना पड़ेगा, तभी तो मेरे माँ का इलाज होगा। फिर आर्यन वो पैसे लेकर अपनी माँ का इलाज करवा लेता है। सर, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, अब भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब तुम अपने माँ को ले जा सकते हो, पर हाँ, अभी तुम्हें उनका सख्त देखभाल करना होगा। मम्मा, आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने आपको अभी आराम करने के लिए कहा है। नहीं बेटा, मालकिन गुस्सा हो जाएगी, वहाँ काम पर जाना है। पर माँ, उसके लिए तो मैं हूँ ना, मैं काम पर जाता हूँ माँ। अरे बेटा, तुझे अभी पढ़ना है, तुझे आगे जाकर बहुत कुछ करना है। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब तेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि बहन, सुमन का पढ़ाई मत छुड़वाओ। यदि मैं उसकी पढ़ाई छुड़वा देता हूँ तो वो गलत राह पर चला जाएगा। वो पढ़ाई में सबसे चतुर है और कहा था कि वो 2-2 बार स्कूल से टॉप किया है। वैसे हमारी किस्मत में यहीं तक था। जब भाग्य ही साथ ना दे तो मैं और पढ़कर ही क्या करूँगा। अब तो मैं आईपीएस ऑफिसर बनने तक का सपना आखिर सपना रह गया। खैर छोड़ो, मेरे नसीब में ही कहाँ जो मैं इतना सोच रहा हूँ। सावित्री ठीक तो हो गई, लेकिन घर चलाने के लिए आर्यन यूपीएससी मेंस की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो अपनी माँ की जगह सुमित्रा के खेत में जाकर काम करता था। सुमित्रा और विक्की उसका मजाक उड़ाते। अरे इतना पढ़ लिख कर क्या लाभ हुआ तुझे? देख मेरे बेटे को देख, ना पढ़कर भी कैसे अपने पिता की खेतों में उनके साथ काम कर कर कितना अच्छा प्रॉफिट कर रहा है। वे भी खेत में बैठा रहता है और काम वालों पर नजर रखता है कि कौन कैसा काम कर रहा है। कभी अपनी औकात देखे हैं? बिना सोचे समझे ही बड़े बड़े सपने देखने लगे। तुझे पता है वो जिस थाली में खाता है, तू तो उसे थाली को साफ भी नहीं करते हो। इसीलिए देख, मैंने तो पहले ही तेरे माँ को कहा था कि हमारे यहाँ काम पर लगा दो, पर नहीं, मेरी बात ही न मानी। लेकिन आर्यन चुपचाप अपना काम करता। एक दिन काम से लौटते समय उसने सड़क पर आईपीएस की गाड़ी देखी जिस पर आईपीएस लिखा था। बार बार कह रहा हूँ कि इस इलाके में चोरियां बहुत हो रही हैं। किसी के घर में से सोने की तो किसी के बर्तन की चोरी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई चोरी ना हो, इसलिए यहाँ पर सख्ती से सख्त पुलिस लाकर यहाँ पर पहरा दे। समझ गए आप लोग? नहीं तो आप लोगों का ट्रांसफर मैं निकाल कर दे दूंगा। अधिकारी को काम करते देख आर्यन के मन में भी देश सेवा का सपना जागा। वो रात भर सो नहीं सका। उसने तय किया कि वो काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। सुमित्रा उसे काम में लापरवाही के लिए अक्सर डांटती। ये क्या, तू काम करने के लिए आता है या ध्यान करने के लिए? चुपचाप काम कर ले, वरना ऐसा हाल करेंगे कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा और तुझे मैं काम से भी निकाल दूंगी। मेरे यहाँ काम, तेरे यहाँ खेत में काम करने के लिए बहुत सारे मजदूर हैं। मैं उन्हें में से किसी को रख लूंगी, फिर देखते हैं तेरा घर कैसे चलेगा। मालकिन, मैं काम पर ध्यान दूंगा। पर आर्यन का लक्ष्य अब साफ था। एक दिन काम के दौरान ही आर्यन को एक फोन आया कि आपने जो यूपीएससी मेंस की परीक्षा दी थी वो आपने पास कर ली है और आपका 2 महीने बाद इंटरव्यू है। क्या माँ, आज मेरा इंटरव्यू है, सफल हो पाऊंगा तभी तो अच्छा होगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत भय हो रहा है। माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा सब सफल होगा, भगवान पर भरोसा रख। आर्यन ने इंटरव्यू दिया और कुछ दिन बाद जब यूपीएससी का परिणाम आया तो आर्यन ने आईपीएस अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया। सावित्री की आंखों में आज फिर आंसू थे, पर ये उसकी तपस्या के सफल होने की खुशी के थे। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कमेंट में बताएं। मुझे तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यदि एक इंसान लगातार प्रयास करता जाए तो उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है।
यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।